हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीडीसी के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बीडीसी क्या होता है, बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम आपकी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कि बीडीसी क्या है, देन उसके बाद जानेंगे कि प्रखंड में बीडीसी की कुल संख्या कितनी होती है, और जानेंगे कि बीडीसी के कार्य क्या क्या होते हैं, फिर बीडीसी चुनाव कैसी होती है, और अंत में जानेंगे बीडीसी जो होता है उसके वो चुनाव जीतने के बाद उसको कितने रुपए मिलता है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीडीसी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, और इसे शॉर्टकट में हम लोग बीडीसी भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप बीडीसी के फुल फॉर्म के बारे में समझ गए होंगे। बीडीसी का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलिंग होता है, जिसे हिंदी में क्षेत्र पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। तो अब बीडीसी के बारे में तो क्लियर हो गए होंगे, फुल फॉर्म के बारे में। तो आगे जानते हैं कि आखिर यह बीडीसी होता क्या है। तो बीडीसी जो होता है एक संवैधानिक पद है, जिसका चुनाव ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्य काम जो होता है ग्राम पंचायत के समस्याओं को ब्लॉक तक पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका मुख्य काम ग्राम पंचायत के जितने सारे समस्याएं होते हैं उनको ब्लॉक तक पहुंचाने का काम होता है, और ब्लॉक स्तर की सभी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। यह अपने एरिया यानी क्षेत्र के 15% काम करवाते हैं। यह बीडीसी के जितने भी एरिया निर्धारित किए गए होते हैं उनमें से जितने सारे काम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 15% काम करवाने का अधिकार होता है। तो उम्मीद करता हूं कि बीडीसी क्या है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे जानते हैं कि बीडीसी के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। बीडीसी के तो मुख्य कार्य सबसे पहले होते हैं कि जो ग्राम पंचायत के जितने भी समस्याओं को ब्लॉक तक पहुंचाना, और ब्लॉक की सभी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। लेकिन उसके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो बीडीसी का सबसे पहला काम नाला का निर्माण करवाना होता है, तालाबों की मरम्मत करवाना होता है, बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए राहत सामग्री पहुँचाना होता है, ग्राम पंचायत में नहरों को मरम्मत करवाना होता है, मनरेगा द्वारा पुराने सड़कों को मिट्टीकरण करवाना होता है, एवं गांव की समस्या को ब्लॉक तक पहुंचाना होता है, जो कि मुख्य काम होता है। तो आप बीडीसी के कार्य के बारे में तो समझ गए होंगे। अब आगे जानते हैं कि एक प्रखंड में बीडीसी की कुल संख्या कितनी होती है, यानी एक प्रखंड में बीडीसी की कुल संख्या कितनी होती है। तो बीडीसी की अगर संख्या की बात करें तो यह जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता है। यानी अगर जनसंख्या 3000 से लेकर 4000 वोटरों की है तो एक बीडीसी नियुक्त किया जाता है। यहाँ 3000 से 4000 वोटरों की संख्या है, ना कि जनसंख्या, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। यानी एक बीडीसी की जो संख्या होती है ब्लॉक में 3000 से लेकर 4000 वोटरों के बीच निर्धारित किया जाता है। कहीं कहीं क्षेत्रफल के हिसाब से इधर उधर भी हो सकता है। यानी मिनिमम 3000 से लेकर 4000 वोटरों की जनसंख्या में एक बीडीसी को नियुक्त किया जाता है। तो आप बीडीसी की संख्या के तो बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि बीडीसी की चुनाव कैसी होती है, यानी बीडीसी का चुनाव कैसे होता है। अगर बीडीसी की चुनाव की बात करें तो बीडीसी का जो चुनाव होता है ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने पंचायत के प्रधान, सरपंच, वार्ड को चुनते हैं, वही व्यक्ति उस क्षेत्र का बीडीसी का चुनाव भी करते हैं। तो अब बीडीसी के चुनाव के बारे में तो जान गए होंगे कि कैसी होती है बीडीसी की चुनाव। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि बीडीसी को चुनाव जीतने पर कितने पैसे मिलते हैं। तो बीडीसी के चुनाव जीतने पर हर एक प्रत्याशी को 1500 से 2500 रुपये के बीच में मासिक सैलरी दी जाती है। लेकिन यह रुपये हर एक राज्य के ऊपर निर्भर करता है, किसी किसी राज्य में कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी यूँ कहें तो बीडीसी प्रत्याशी को 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच मासिक सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बीडीसी के बारे में पूरी विस्तार से जाने होंगे। अगर आपको बीडीसी से संबंधित कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको बीडीसी से संबंधित और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।